जी, दुर्गा पुत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ भगवती की कृपा से आपके ऊपर सदा माँ भगवती का आशीर्वाद रहता होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सूर्य ने मेष राशि में अभी प्रवेश किया है, तो आपका राशिफल कैसा है। 14 तारीख को सूर्य संग्राम है, तो सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, तो इससे हर राशि में कुछ अलग अलग प्रभाव रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस राशि में क्या प्रभाव है और आप क्या उपाय करके अपने ग्रह स्थिति को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हर महीने में सूर्य अपनी राशि बदलता है, और जब सूर्य राशि बदलता है तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य मान सम्मान का कारक होता है, सूर्य हमारे आंखों का भी कारक होता है और हमारी हड्डियों का भी कारक होता है। सूर्य के बदलने से हर व्यक्ति को कुछ अच्छाइयाँ प्राप्त होती है और कुछ बुराइयाँ प्राप्त होती है। कुछ लोगों को अपने जीवन में संकट स्थिति प्राप्त होती है और कुछ लोगों का मान सम्मान बढ़ता है, किसी का प्रमोशन होता है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेगा तो यह पूरा महीना आप लोगों के जीवन में क्या घटित होगा और आपके जीवन में आपकी क्या स्थिति रहेगी। इसी चीज को मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुने और जो उपाय बताने में जा रहा हूं वह उपाय आप जरूर करें। सूर्य मेष राशि में जब रहता है तो जिन व्यक्तियों की मेष राशि है तो उन व्यक्तियों का सूर्य राशि परिवर्तन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सूर्य स्वयं मेष राशि में होके उच्च का फल प्रदान करता है। और सूर्य यहाँ बैठ के आपके उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनाएगा, या आपके कोर सरकारी कार्यों में जो बाधाएं हैं, कई समय से कोई कार्य अटके हुए हैं, वह कार्यों को पूर्ण करेगा। सूर्य जब मेष राशि में बैठता है तो मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ कारक रहता है, और मेष राशि में रहने के कारण आपके जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान होता है। मेष राशि वालों के जीवन में थोड़ा सा आग का भय रहेगा, इसलिए अग्नि से बच के रहें। और गर्मी के यह मौसम है तो इसमें आपको थोड़ा सा स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए स्किन की जो भी प्रॉब्लम हो उससे आप बचें और गर्म पदार्थों का सेवन कम से कम करें, नहीं तो आपके जीवन में थोड़ा सा स्वास्थ्य की दिक्कतें आ सकती हैं। और आप जब भी अपने कार्यस्थल में जाएं या अपनी नौकरी में जाएं तो आप सोच मनन करके ही किसी को कोई जवाब दे, नहीं तो आपको अधिक गुस्सा होने के कारण, आपके अशब्द के कारण आपके जीवन में कुछ संकट आ सकते हैं। इसलिए आपने प्रतिदिन सूर्य भगवान को एक लोटा जल, प्लेन जल चढ़ाना है। आपने उसमें लाल चंदन, ना गुड़, ना पुष्प, कुछ नहीं चढ़ाना। आपने सिर्फ प्लेन जल चढ़ाना है। नीचे कोई अन्य पात्र रख लें, उसमें वह जल गिरे। और सूर्य को जब जल चढ़ाए तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम सूर्याय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। आपने सिर्फ सूर्य को जल देना है, प्लेन जल देना है, यही आपके लिए उपाय है। दूसरा में वृष राशि, दूसरी राशि है वृष। वृष राशि में सूर्य का प्रभाव, वृष राशि में जब वृष राशि होती है तो सूर्य वहां से 12वें भाव में चले जाता है, तो 12वें भाव में सूर्य को थोड़ा सा खराब माना जाता है। आपकी दूर दराज की कुछ यात्राएं हो सकती है, या आपके जीवन में थोड़ा सा आंखों का कष्ट हो सकता है, मगर आपको अपने बिजनेस और व्यापार में कुछ सफलताएं जरूर मिलेंगी। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वह आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव देगा। इसके लिए आपको रेगुलर या हर रविवार आप सिर्फ जो गुड़ है, गुड़ को
थोड़ा सा सुबह खा के तब अपने कार्यस्थल में जाए, आपका मंगल ही मंगल होगा। अब मैं आपको मिथुन राशि के बारे में बता रहा हूँ। मिथुन राशि में सूर्य राशि का परिवर्तन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि मिथुन राशि में जब सूर्य परिवर्तन होता है तो सूर्य मेष राशि मिस 11वें भाव में परिवर्तित होता है। तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह आपको पूर्णतः फल प्रदान करता है। सिर्फ आपको अपने जो आप अगर अपना मकान किराए में दे रहे हैं तो कोई भी लिखा पढ़ी करके ही वह किराए में दे, नहीं तो कुछ उलझनें पैदा हो सकती है। मिथुन राशि में मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य राशि परिवर्तन मिला जुला रहेगा, मध्यम रहेगा, पूर्ण नहीं बोल सकते, थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। हड्डी की दिक्कतें हो सकती हैं या पाँव के टखनों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको प्रतिदिन अपने पिता के पांव हाथ लगा के ही आपको घर से बाहर जाना है। कर्क राशि, कर्क राशि में सूर्य राशि परिवर्तन बहुत ही मध्यम माना जाता है, पूर्णतः यह नहीं माना जाता, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य रहता है। तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य यहाँ उच्च का होता है। राज अधिकारी में या किसी सरकारी विभाग में आपको हर सफलता प्राप्त होगी, मगर यहाँ पर आपको राजभंग योग का भी प्रदान कर सकता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य, लगन कुंडली में अगर सूर्य यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर आ रहा है, तो आपको यह पूर्णतः उच्च अधिकारी बनने के योग भी देता है। मगर अगर आप पहले से ही उच्च अधिकारी हैं, यह किसी उच्च पद में आसीन हैं, तो आपने अगर कुछ गमन किया है या कोई गलत हरकतें की है, तो आपको यह राजभंग योग देने का भी पूर्ण अधिकारी है। इसलिए आप यहाँ पर जब सूर्य रहता है तो आप अपने पिता की सेवा करें और आप अपने पिता को प्रतिदिन गुड़ या रेवड़ियां जरूर खिलाएं। इससे यहाँ पर जो सूर्य बाधा होती है वह दूर होती है। इसलिए यहाँ पर सूर्य राज को राज कारक जरूर होता है, मगर राजभंग योग भी यहीं पर देता है। अब मैं आपको सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, यह 9वें भाव में परिवर्तित हो जाता है, यह भाग्य कारक बन जाता है। मगर सिंह राशि का स्वामी होने के कारण यह आपको पूर्णतः फल प्रदान करता है। सिंह राशि में सूर्य राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको अपने गुस्से का कंट्रोल रखना है। आपने अपने जीवन में हड्डियों का या गर्म पदार्थों का सेवन कम से कम करना है, क्योंकि सिंह राशि पहले ही गर्म राशि है, अग्नि तत्व राशि है। इसलिए आप गर्म सेवन कम से कम करें, क्योंकि गर्मी का समय है। यह आपको एलर्जी, स्किन की दिक्कतें या अन्य बहुत सी दिक्कतें प्रदान कर सकता है। इसके लिए आप अधिक से अधिक हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्य को प्लेन जल चढ़ाएं। आपने ना गुड़ डालना है ना लाल चंदन डालना है, आपने प्लेन जल चढ़ाना है, क्योंकि आपके अग्नि तत्व कारक पूर्णतः आपके शरीर में है। आप सूर्य को प्लेन जल चढ़ाएं और थोड़ा सा आप शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठें। आपको थोड़ा सा शांति की जरूरत है, शीतलता की जरूरत है, यही आपका पूर्णतः उपाय है। अगर आप जितना चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताता रहा हूँ कन्या राशि में सूर्य 8वें भाव का स्वामी हो जाता है। इसलिए आपको चोट फटक, एलर्जी, फोड़े, फुंसी या बब्बासीर आदि अन्य बाधाओं का रोग जरूर होगा। यह दिक्कत आपके सिर्फ खान पान के कारण से होती है। आप गलत खान पान का सेवन करते हैं या आप बहुत ज़्यादा फास्ट रखते हैं, इस कारण आपको यह दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें, व्रत इतना करें जितना आपका शरीर आपको गवाही दे, और आपको प्रतिदिन बंदरों की सेवा करनी है, बंदरों को गुड़ चना खिलाना है। तुला राशि में सूर्य राशि का परिवर्तन बहुत ही मध्यम माना जाता है, क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि है और सूर्य वहां से आपको देख रहा है, इसलिए यह मिला जुला प्रभाव देगा। आपको अपने नाभि से नीचे अंगों का ध्यान रखना है। आपको अधिक से अधिक अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑपरेशन होने के पूर्ण योग बनते हैं। ऐसे में एलर्जी होने के पूर्ण योग बनते हैं।
या आपकी पति अगर गर्भवती है तो गर्भ खराब होने के भी पूर्ण योग बनते हैं। इसके लिए आपको सबसे अधिक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है और सूर्य शांति जरूर करवानी है। अब आपको बताता हूँ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में सूर्य बहुत ही सही माना जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ से आपके छठे भाव में बैठ के आपके शत्रुओं का समन करता है। आप जब भी वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य थोड़ा सा अच्छा ही माना जाता है, मगर वृश्चिक राशि वालों के सिर की दिक्कत उनको ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसलिए वह अधिक से अधिक सोच विचार कम से कम करें और सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और अपने पिताजी की सेवा करें। अब आपको बता रहा हूँ धनु राशि। धनु राशि में जब सूर्य राशि परिवर्तन होता है तो यह पंचम भाव में हो जाता है। पंचम भाव में आपको पेट की दिक्कतें प्रदान करेगा, आपको गैस की दिक्कत होगी, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम्स होगी, आपको पढ़ाई में मगर उच्चता प्रदान करेगा, पढ़ाई के लिए बहुत उत्तम होगा। इसलिए जिनकी धनु राशि है, अगर वह विद्यार्थी वर्ग है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका यह महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। आपने प्रतिदिन गुड़ खा के ही अपने विधिवत कार्यस्थल में जाना है और कार्य में प्रवेश करना है। सुबह आपने सिर्फ सूर्य प्राणायाम जरूर करना है। इसके बाद मैं आपको मकर राशि के बारे में बता रहा हूँ। मकर राशि में सूर्य चतुर्थ राशि में बैठ जाता है। इससे सूर्य राशि परिवर्तन आपके लिए ही बहुत ही शुभ माना जाता है। मकान, भूमि, भवन, वाहन के योग यहाँ पर यह पूर्णतः बनाता है। आपकी माता का स्वास्थ्य यह बहुत अच्छा करता है। यहाँ पर बैठ के यह आपके मातृपत्र को मजबूत करता है। इसलिए यहाँ पर आपके पिता भाव को भी यह देखता है और आपके राजपथ को भी देखता है। तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य का बहुत ही अच्छा फल है। अगर आप नौकरी में हैं या राजनीतिक पद में है तो यह आपके पद की गरिमा को बढ़ाएगा। इसलिए आपको रोज रेगुलर सूर्य को हो जल चढ़ाना है। यह आपका उपाय है। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों के लिए है सूर्य का मध्यम ही फल बोल सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में होने के कारण यह मध्यम हो जाता है। मगर यहाँ पर सूर्य पराक्रम भाव को बढ़ाता है। आप अपने गुस्से में कंट्रोल रखें। आप अपने घर में हथियार ना रखें या कोई अन्य वस्तु ना रखें जिससे आपको चोट फटक या अन्य व्यक्ति को चोट फटक लग जाए। इसके लिए आपको प्रतिदिन चंद्रमा की रोशनी में कुछ टाइम रहना है और आपको चंद्रमा के ही उपाय करने हैं जिससे आपका सूर्य बहुत अच्छा हो। तो चंद्रमा का उपाय है कि माता के पांव हाथ लगाएं और आपको एक गिलास लेना है, उसमें चांदी डाल के सुबह वह चांदी का जल आपने पीना है। अब आपको मीन राशि के बारे में बताता हूँ। मीन राशि में बैठ के दूसरे भाव में आपका सूर्य बैठ जाता है। तो आपके जब दूसरे भाव में बैठता है तो आपके थोड़ा सा मुहा की दिक्कत हो सकती है, मगर धन के कोष आपके जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर धन भाव को भी यह देख रहा है। अष्टम भाव को देखने के कारण नाभि से नीचे की प्रॉब्लम्स आपको जरूर हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा बच के रखें। आपको अपने रेगुलर नहाना है, स्नान करना है और सूर्य प्राणायाम जरूर करना है और सूर्य की आराधना जरूर करनी है। ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। यह आपके लिए पूर्णतः फलकारी होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब राशियों को एक उपाय जरूर करना है। बंदरों को गुड़ चना जरूर खिलाएं। यह सभी राशियों के लिए समान उपाय हैं। इसको आप करेंगे तो आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा और अगर सूर्य आपका अच्छा है तो वह और अच्छा होगा। जय माता दी। अगर आपको दुर्गा पुत्र यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय माता दी। सभी भक्तजनों का